वेलकम बैक। जून का महीना है, हम बता चुके पहले, इसलिए मईशत पे बात हो रही है। डॉक्टर कैसर बंगाली साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मई 2025 से लेके अब तक हमारा सारी तवज्जो जो है बनियानुल मरसूस की जो शानदार फतह थी उस पे रही है, और उसके बाद 28 फरवरी से ये जो गल्फ़ का क्राइसिस शुरू हुआ है, ईरान की अमेरिका और इसराइल के साथ जंग है, इसमें हमारा जो किरदार है खारजा पॉलिसी के हवाले से वो जो उभर के सामने आया है, तो अब ज़ाहिर है कि अब हम मीडिया की तवज्जो भी उस तरफ है, हुकूमत की भी पूरी तवज्जो उस तरफ है, और एक इज़्ज़त अफजाई भी है इस मुल्क की। तो ये जो अगर ये कामयाब खारजा पॉलिसी है, एक तरफ कामयाब खारजा पॉलिसी है, दूसरी तरफ हमारी पतली मईशत है, तो इस खारजा पॉलिसी को कामयाब माशी पॉलिसी में भी क्या बदला जा सकता है, या जैसे माजी में होता रहा कि हमने दूसरे लोगों के लिए काम किया, पैसे भी आए और फिर पता नहीं चला? इस दफ़ा तो पैसे आए ही नहीं है। हाँ, देखिए, खारजा पॉलिसी का मकसद ही माशी बेहतरी है। मेरा ख्याल है कनाडा की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, इट इज़ कंबाइंड विद ट्रेड मिनिस्ट्री, फॉरेन एंड ट्रेड, क्योंकि वो कहते हैं हम फॉरेन पॉलिसी के लिए अपने ट्रेड को प्रमोट करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान का जो रोल है मिडल ईस्ट में वाकई काबिल तारीफ़ है और कामयाब है, और अच्छी बात है कि ये हम रोल अदा कर रहे हैं और पाकिस्तान को इसकी एक्नॉलेजमेंट भी मिल रही है। सवाल ये है कि इसको हम इकोनॉमिक्स फील्ड में कैसे ट्रांसफॉर्म करें। देखिए, दो चीज़ें हो सकती है। एक तो ये है कि हम मज़ीद कर्ज़े हासिल करें, आसान तरीका है और शायद मिल भी जाएगा। लेकिन दूसरा ये कि अगर मईशत को मजबूत करना है तो मेरा ख़्याल है हमें ट्रेड में कंसेशंस चाहिए, टैरिफ कम करें, ख़ास तौर पे अमेरिका, चूँकि ये काम तो हम अमेरिका के लिए कर रहे हैं, तो हमें प्रेफरेंशियल स्पेस दे, चंद महीनों के लिए नहीं, मेरा ख्याल है 5 साल के लिए तो कम से कम एक एग्रीमेंट हो कि हमें ये करें। दूसरा ये है कि जो ईरान और दूसरी सैंक्शंस हम सेकेंडरी सैंक्शंस हम पे लग जाते हैं, वो भी विड्रॉ करें। हमें ईरान के साथ ईरान से गैस लेने की इजाज़त दें, तिजारत करने की इजाज़त दें। तो ये दो चीज़ें जो हमें लेनी चाहिए जिससे पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा होगा। और शायद हमें, अगर क्योंकि सऊदी के साथ डिफेंस डील भी चल रही है, तो कुछ प्रेफरेंशियल ऑयल तो हमें वैसे ही मिलता है, शायद उसमें भी इजाफा हो। अच्छा कैसे साहब, अब आपने बात की ईरान की, तो एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें कि ये आज नहीं तो अगले महीने कभी भी ये पीस डील इनकी हो जाती है, और उसके नतीजे में ईरान से सैंक्शंस बेशक मरलावार हटाई जाती हैं। पाकिस्तान को क्या एडवांटेज है? पाकिस्तान को क्या एडवांटेज होगा ऑफ अ सैंक्शंस फ्री ईरान? सबसे पहले तो हम गैस ले पाएंगे। गैस पाइपलाइन ईरान ने हमारे बॉर्डर तक बना के रखा हुआ है, हम इस गैस पाइपलाइन को एक्सटेंड करें तो हमारे यहाँ जो गैस की शॉर्टेज हमेशा रहती है, वो गैस की अवेलेबिलिटी होगी। ईरान के साथ हम ट्रेड करेंगे। हम जो ईरान की चीज़ें अक्सर बलूचिस्तान में मिलती है, मैच स्टिक्स ले लें, बिस्किट्स ले लें, वो लस्सी ले लें, ये हर चीज़ सस्ती है पाकिस्तान के मुकाबले में। जो बिस्किट यहाँ 50 रुपए का मिलता है, वहाँ 20 रुपए का मिलता है। तो हम ईरान से अगर चीज़ें इंपोर्ट करें जो वो बनाते हैं, तो हमें चीज़ें सस्ती मिलेगी। हम उनको क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं? हाँ, ये बहुत सवाल तो यही है ना सर, मतलब देखिए सिर्फ माल खरीदने वाली बात नहीं है, हमने बेचना भी तो है ना कुछ। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने ये कहा कि हमें टैरिफ कंसेशन मिले ट्रेड में। प्रॉब्लम पाकिस्तान का सप्लाई साइड पे आता है। हमारे पास बेचने को कुछ नहीं है। मिनरल्स तो हैं, मिनरल आप निकालेंगे तो बेचेंगे ना, वही निकालेंगे आप। नहीं, निकालना आसान नहीं है। मिनरल निकालने का मतलब ये नहीं है कि बेलचे लेके बंदों को भेजे और मिनरल निकाल के ले आए। इट्स हाईली टेक्निकल, उसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। वो जहाँ मिनरल्स हैं, आपको रोड्स कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, वहाँ पानी पहुँचाना पड़ेगा। तो ये मिनरल का तो एक हवा है जो क्रिएट किया गया है। बाकी तो कपड़ा है और बाकी चीज़ें, जी, वो भी हमारी डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री है।
हम सिर्फ चादर और तौलिए एक्सपोर्ट करते हैं। हम होजियरी में भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर होते थे, वो इंडस्ट्री हमारी बंद हो गई है। अब होजियरी हम एक्सपोर्ट नहीं करते, होजियरी इंडस्ट्री इज़ डेड। हमारे पास बेचने को कुछ नहीं है। चाइनीज़ कौंसल जनरल ने एक दफ़ा कराची में कहा, किसी ने सवाल पूछा और वो लेजिटिमेट सवाल था कि हम आपसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं, हमारी इंपोर्ट बढ़ जाती है, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ती, तो उसने कहा आप कुछ बेचें हमें तो हम ख़रीदेंगे। इंडस्ट्री हमारी बैठ चुकी है। और अब अगर र्यूमर है कि GST 18% से 19% हो जाएगी तो बकाया इंडस्ट्री भी बैठ जाएगी। आप कुछ बनाएंगे नहीं तो बेचेंगे क्या? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है कि हम कैसे एडवांटेज लेंगे। मैं आपको बताऊं कि इवन इन यूरोपियन कंट्रीज़ वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से कुछ ख़रीदें। हाँ, GSP प्लस है ना, GSP प्लस है, लेकिन हमारे पास बेचने को कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी, कुछ अर्सा पहले मैंने खबर देखी थी कि हमारे यहाँ से गधे एक्सपोर्ट हो रहे थे चाइना के लिए, उनको बहुत ज़रूरत थी, पता नहीं गधों की ज़रूरत थी या उनकी स्किन की ज़रूरत थी। स्किन। इसी तरह हम कुछ साल पहले हम ये भी कह रहे थे कि हम भंग उगाएंगे और हम इस तरह की चीज़ें तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, मतलब सोच रहे हैं कि हम कर सकते हैं शायद। अब ये यू नो मैं मजाक नहीं कर रहा। अच्छा, ओके, सीरियस बात हो रही है डॉक्टर साहब। नहीं, आप सही कह रहे हैं, वी आर डूइंग दैट, लेकिन कितनी वैल्यू एडिशन है उसमें? 0.5% फ़ायदा होगा। वी हैव टू लुक फॉर एक्सपोर्ट्स जिसकी हाई वैल्यू एडेड है, जिसमें उसकी रेवेन्यू भी ज़्यादा है, डॉलर रेवेन्यू भी ज़्यादा है। उसको बनाने में यहाँ पर हाई लेवल स्किल्स आप इस्तेमाल करते हैं, हाई लेवल वेजेस देते हैं। ये आप जो गधे चलाते हैं उनकी वेजेस क्या है और उनको क्या मिलेगा एक गधा एक्सपोर्ट करके? मेरा ख्याल है क्वेश्चन सीरियस है, लेकिन ये मतलब ये आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज जो नहीं, ये जो आपकी बात है भंग वाली, आई एम 100% ऑन बोर्ड विद इट। मैं तो कहता हूँ कि भाई वो पूरी दुनिया में जो THC और CBD ऑयल की मार्केट है, आप वहाँ जा सकते हैं। आपका मतलब बाहर जाएं तो एक पूरा ब्रांड है मैरिजुआना का जिसको कहते हैं कुश, वो किससे आता है? वो हिंदू कुश के नाम से है। तो लोग हमारे नाम किससे अपना माल बेच रहे हैं, आपको भी बेचना चाहिए यार। इसमें तो वैल्यू एडिशन हो सकती है। आई मीन दिस इज़ द वन पॉलिसी PTI हुकूमत की जिसमें मैं 100% ऑन बोर्ड था, अभी भी हूँ बहरहाल। लेकिन ये जो रॉ मटेरियल्स हैं ना, जो लो वैल्यू एडेड रॉ मटेरियल्स से हम एक्सपोर्ट सिनेरियो को इम्प्रूव नहीं कर सकते, हमारा ट्रेड बैलेंस इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। वी हैव टू थिंक हायर। मैन्युफैक्चरिंग, आप कह रहे हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग। ये इस वक्त IT का भी बहुत सवाल पूछा जा रहा है, हम IT क्यों ना करें? IT और AI। IT के लिए आपको एक ह्यूमन स्किल चाहिए, यू नीड अ मैथमेटिक्स बेस एजुकेशन सिस्टम। हमारे यहाँ किसी भी यूनिवर्सिटी में, पूरे पाकिस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स में स्पेशलाइजेशन नहीं है। तो मैथमेटिक्स इज़ द फाउंडेशन ऑफ साइंस एंड साइंस इज़ द फाउंडेशन फॉर टेक्नोलॉजी। यही वजह है कि हम कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनाते। हमारे दफ्तरों में जो भी चीज़ रखी है, लैपटॉप ले लें, स्टेपलर मशीन ले लें, उसके पिन ले लें, हम कुछ भी नहीं बना पाते हैं, हमें आता ही नहीं है बनाना। डॉक्टर साहब, बहुत ही डिप्रेसिंग गुफ्तगू। हाँ, रियली। कोई सिल्वर लाइनिंग नहीं सर। मैं आखिरी लाइन है वो, कल भी काफी डिप्रेसिंग थी। नहीं, लेकिन आखिरी लाइन है, मैं इस डिप्रेशन को दूर करने की कोशिश करता हूँ। एहसन इकबाल साहब हैं, नाम तो सब जानते हैं। वो डिप्रेस नहीं है। उनका ये कहना है कि अगले 10 बरस में, यानी 2035-36 तक हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, मतलब एक्सपोर्ट $1 ट्रिलियन की, वो हमारा टारगेट है। और इसके लिए हमें एग्रेसिव मार्केटिंग करनी पड़ेगी, अपनी मसनूआत बेचने के लिए खुराक में खुद कफील होना पड़ेगा, और जो नौजवान हैं उनको IT और AI में खपाना पड़ेगा। यकीनन शायद वो देख रहे हैं जो फ़िलहाल हमें नज़र नहीं आ रहा। जी, वो देखें एज ऑब्जेक्टिव्स ये बहुत अच्छे हैं। क्वेश्चन ये कि कैसे करेंगे। अगर आपने खुराक में ख़ुद कफील होना है तो आपको एकरेज गारंटी करनी पड़ेगी फॉर वीट। हम 10 से 15% गंदम इंपोर्ट करते हैं, वो बंद करना पड़ेगा।
हम 90% दालें इंपोर्ट करते हैं, हमें दालें यहाँ ग्रो करनी पड़ेगी, उसके लिए एकरेज मखसूस करना पड़ेगा बाई लॉ कि ये डिस्ट्रिक्ट सिर्फ दाल ग्रो करे। यहाँ पे सिर्फ गंदम होगी। ठीक है, हमें ये जो पाम ऑयल की इंपोर्ट बैन करके यहाँ पर सनफ्लावर की कल्टीवेशन को प्रमोट करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि ये 3 अहम चीज़ें हैं फूड बास्केट में गरीबों की। ये इंपोर्ट हम करते हैं तो ये महंगी होती चली जाती जैसे जैसे डिवैल्यूएशन होता है। अगर आप इसको इंपोर्ट से डीलिंक कर देंगे तो फूड इन्फ्लेशन इतना नहीं होगा जितना होता है और गरीबों को फ़ायदा होगा। और ये हो सकता है जो एहसान इकबाल साहब कह रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव सही है, लेकिन हाउ इज़ इम्पॉर्टेंट और वो कोई नहीं कर रहा। और जो कुरान पाकिस्तान का डॉक्यूमेंट इन्होंने ही इशू किया है उसमें 7 सेक्टर्स हैं जिसको प्रायोरिटाइज करना है, जिसमें एक एक्सपोर्ट है और मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। अच्छा, चलें, ठीक है। हो गया आपका पॉजिटिव? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हुआ या नहीं तुम बताओ। नहीं, मेरा ठीक है। ओके, नेम पॉजिटिव था। चले एक वक्फा ले ले। थैंक यू सो मच। थैंक यू।